उपस्थित है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों से उमरेड और उमरेड शहर के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वहां पर समाज सेवा कर उन्होंने अपना नाम कमाया है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस महासचिव साथ ही साथ हमारे संजय मेश्राम सर, जिन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क तो किए ही हैं और इनका मेन मोटो ये खुद एक एजुकेटेड पर्सन होने के साथ इन्होंने उमरेड शहर में एजुकेशन हब बनाने का संकल्प लिया है। संजय सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आज उमरेड से विधानसभा के तौर पे आपको उम्मीदवारी मिली है और एक एजुकेटेड पर्सन होने के साथ ही उमरेड शहर का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी आपने ली है, कितना सही है? देखिए, पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते हुए इस क्षेत्र की सभी समस्याओं के बारे में मुझे बहुत जानकारी है। यहाँ लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं मगर उन्हें अवसर नहीं मिलता अच्छी शिक्षा का। इसीलिए उमरेड को, क्योंकि उमरेड नागपुर के काफ़ी करीब है, इसको एजुकेशन हब बनाने का हमने निर्णय लिया है ताकि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में 3 प्रकल्प हैं। एक है गोसीखुर्द, एक है करांडला और एक है WCL। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे गोसीखुर्द के लोगों के पास व्यवसाय नहीं है क्योंकि उनकी ज़मीनें चली गई है, वो खेती नहीं कर सकते और उनका जो भी पैसा उन्हें मिला उसमें उनको घर बने हुए हैं। अगर आप करांडला की बात करें तो वहाँ के जो हमारे काश्तकार हैं, शेतकरी हैं, वो जंगली जानवरों से इतने परेशान हैं कि उन्हें खेती को करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तीसरी बात है WCL, जहाँ जिनकी ज़मीन गई उन्हें नौकरी मिली मगर जो विस्थापित हुए उनके पास कोई भी रोज़गार आज नहीं है। इसीलिए यहाँ रोज़गार तैयार करना और वो भी स्थानिक रोज़गार तैयार करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए WCL में कोयला है, यहाँ पर गोसीखुर्द का पानी है। तो हम आने वाले 5 वर्षों में यहाँ उसी तर्ज पर जैसे अपना NTPC का प्लांट लगा है मौदा में, उसी तर्ज पर 1320 मेगावाट के प्लांट यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ के 4-5 हज़ार युवकों को रोज़गार मिल सके। सिर्फ रोज़गार ही नहीं, जब कोई प्लांट लगता है तो हर साल वहाँ 1000 करोड़ की टर्नओवर होता है और उस टर्नओवर का पैसा किसी न किसी माध्यम से आखिरी आदमी तक पहुँचता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो प्लांट है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए होगी। संजय सर, बहुत बड़ी बात होती है कि जब व्यक्ति यहाँ के हर चीज़ से भलीभांति परिचित होता है और यहाँ पर जो चीज़ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है उनको लाने की प्लानिंग आप कर रहे हैं। एक बार क्या लगता है कि कई बार लोग समाज सेवा की भावना लेकर राजनीति में आते हैं, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि पहले 25 वर्ष मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकूं, 25 से 50 तक मैं अपना व्यवसाय करूं और व्यवसाय के माध्यम से मैं समाज सेवा करूं और 50 के बाद अपना पूरा जीवन जो है वो समाज सेवा के लिए अर्पण। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे तीनों चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। तब IIT से पढ़ाई होने के बाद व्यवसाय में अच्छी तरह से, मेरे यहाँ कोई किसी ने व्यवसाय नहीं किया था मगर मैंने एक 25 करोड़ का व्यवसाय खड़ा किया और रोटरी के माध्यम से मैंने समाज सेवा की। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था है और मुझे 12-13 में गवर्नर बनने का मौका मिला। मतलब नासिक से लेके गोंदिया तक के जितने भी व्यावसायिक लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं रोटरी के माध्यम से सिर्फ 5 करोड़ की प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरा सेवा का स्तर बढ़ाना है तो मैंने राजकारण में आना बहुत ज़रूरी समझा और इसीलिए मैंने फिर राजनीति में आया और 14 में हमने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद में 19 में मुझे टिकट नहीं दी गई। अब ऐसा एक अवसर आया है जहां मुझे टिकट दी गई है और लोगों ने 15 वर्ष से जो मेरा काम देखा है उसी में आस्था रखते हुए आज लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं और ये जो चुनाव है ये जनता ने अपने कंधे पर लेकर मुझे जिताने की उम्मीद जताई है। क्या बात है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली है कि उमरेड शहर जो आज भी पिछड़ा हुआ शहर माना जाता है, तो संजय मेश्राम सर के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को प्रॉपर रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन जितने भी प्लांट यहाँ से बाहर गए हैं वो प्लांट जो है वो उमरेड शहर में वापस आएंगे और समाज सेवा की भावना लेकर जितने भी प्लानिंग सर ने किया है, उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर
नागपुर शहर में कांग्रेस की लहर आएगी और एक बदलाव जो है लोगों को देखने को मिलेगा। कारा न्यूज की खास मुलाकात में आज मेरे साथ उमरेड विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संजय मेश्राम सर से हमने बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि उनके जितने भी किए गए कार्य हैं हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में पहुंचाएंगे। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सचिन झुड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।